नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेधांश गोयल और आज के एसएसटी के जियोग्राफी चैप्टर 2 की पार्ट 3 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक साइकिल और मिनरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको 3 पिक्चर्स दिख रही होंगी, इनको ध्यान से देखिएगा। पहली पिक्चर में कुछ लोग रोड बना रहे हैं और रोड किसकी हेल्प से बनाई जा रही है? इग्नियस रॉक बेसाल्ट की हेल्प से। तो रोड को बनाया जाता है बेसाल्ट की हेल्प से। दूसरी पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे एक घर है और ये घर भी रॉक्स की हेल्प से बनाया गया है। तो हम घर बनाने में भी रॉक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रॉक साइकिल। मेरे पीछे जो इमेज है उसको ध्यान से देखिए। शुरू होता है मैग्मा से। जब मैग्मा को मोर हीट मिली और वो उसका इरप्शन हुआ मैग्मा का, तो क्या बन गया? इग्नियस रॉक्स। अभी इग्नियस रॉक्स या तो स्ट्रेट अवे मैग्मा फिर से बन जाएंगी, या और हीट और प्रेशर पाके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी, या फिर वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगी। अब ये क्या होता है भाई? जब ये इग्नियस रॉक्स टूटेंगी ना, तो जब इसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे और रिवर और एयर की हेल्प से वो सब फिर से मिक्स होंगे, तो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होंगी। ठीक है, अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बनेंगी? मोर हीट एंड प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स ये कैसे बनती हैं? जब किसी भी रॉक को ज्यादा हीट और प्रेशर दिया जाता है। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, अगर ये फिर गिर के टूट गई तो फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, है ना? वरना और ही ज्यादा एक्सट्रीम हीट, इस वर्ड पे ध्यान देना, एक्सट्रीम हीट पाके ये दोबारा मैग्मा बन जाएंगी। तो अब जैसे साइकिल का पहिया लगातार घूमता है ना, वैसे ही इस रॉक साइकिल भी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। नहीं समझ में आई ना रॉक साइकिल? चलो फिर से समझते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? डायग्राम को ध्यान से देखना। तो अपना सारा ध्यान अब इस आउटर सर्कल पे रखना। यहाँ पे तुमको 4 खाने दिख पा रहे होंगे, एक मैग्मा, एक इग्नियस रॉक्स, एक सेडिमेंट्री रॉक और एक मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब पहले आउटर सर्कल को समझते हैं। मैग्मा था, वो ठंडा हुआ तो बन गया इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक कुछ नेचुरल प्रोसेसिंग के कारण बन गए सेडिमेंट्री रॉक। अब इन सेडिमेंट्री रॉक्स को और हीट एंड प्रेशर मिला तो बन गए मेटामॉर्फिक रॉक, और इन मेटामॉर्फिक को और ज्यादा हीट एंड प्रेशर मिला तो वो बन गए मैग्मा। क्लियर हो गया? आउटर वाला सर्कल क्लियर हो गया। पर भाई अंदर भी इतने सारे एरो बन रहे हैं, इसको अब चलो समझते हैं। अब तुम अपना सारा ध्यान सर्कल के अंदर ले जाओ जहां पे मैंने द रॉक साइकिल लिखा है। ठीक है, अब जो मैग्मा था, मैग्मा ठंडा होके बना इग्नियस रॉक, पर ये इग्नियस रॉक सीधे मैग्मा भी बन सकता है जब उसको और ज्यादा हीट एंड प्रेशर मिलेगा। ठीक है, और अब एक और चीज देखो, मैग्मा बना इग्नियस रॉक और इग्नियस रॉक सीधे हीट और प्रेशर के कारण बन गया मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और इग्नियस रॉक सीधे सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकता है। तो इग्नियस रॉक हर चीज बन सकता है, मैग्मा भी, सेडिमेंट्री रॉक भी और मेटामॉर्फिक रॉक भी। तो भाई इग्नियस रॉक तो हीरो हो गया इस रॉक साइकिल का। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मेरी मर्जी। अब हम आते हैं इस एरो पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो फिर से सेडिमेंट्री बन गया। अब ये कैसे? आप कहोगे भैया तुमने तो बताया था कि ये वापस मैग्मा बन जाना चाहिए। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, इसके साथ क्या हुआ? ये गिर गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो टुकड़े क्या बन गए? सेडिमेंट्री रॉक। आ गई बात समझ में? मेरी बातें सुन कर देखो, हंसना नहीं, उसे झूठ मान कर कहीं फंसना नहीं, मैं सब सच कहता हूँ आपकी कसम। रॉक साइकिल होती यहीं पे खत्म। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इसको मैं यहीं खत्म करता हूँ और आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ, ये मैं वादा करता हूँ।